हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथवे केबल के बारे में। देखिए 13 रुपये 60 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और कल यहाँ पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि हाथवे क्या लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखता है या फिर धीरे धीरे करके ये बर्बाद हो जाएगा। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हाथवे का जो शेयर है ये 13 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2.5% की गिरावट है। 14 रुपये से टूट कर आया था ये 12 रुपये पर, वापस बाउंस बैक कर गया ये और अभी उसी रेंज के आसपास है। अगर बात करें पिछले एक साल की तब तो हालत ख़राब है, 30% की गिरावट है। और एक्चुअली में जो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है इसी साल दिसंबर के मिड से। जो गिरावट बनी है यहाँ पर वो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। इससे पहले अगर आप देखो तो 15-16 के रेंज में ये अटक रहा था, वहाँ से बाउंस बैक भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लेवल टूटा ये एक झटके में आ गया 12 रुपये पर। अगर बात करिए पिछले 5 सालों में तब भी यहाँ पर 64% की गिरावट है, 65% कह लो आप। ये कोविड के टाइम पर भी ये इतना नहीं गिरा था, ठीक है। यहाँ पर अगर कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो ये 12 रुपये 85 पैसे पे गया था, लेकिन इस बार तो ये उससे भी नीचे चला गया था ये, और बाद में बड़ा बाउंस बैक भी दिखाया। हम सब ने देखा 50 रुपये तक भी गया ये, लेकिन उसके बाद जो गिरावट बनी है जुलाई 2020 से जो गिरावट है वो एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रही है। वो अभी भी उस गिरावट से उभर नहीं पाया है ये शेयर। और जहाँ तक बात करें हाथवे की तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी की बात है तो भैया इनका जो मालिकाना हक है वो रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। और जहाँ तक देखे कंपनी का परफॉर्मेंस तो भैया कल इनके नतीजे आने वाले हैं। आज 16 अप्रैल है, कल 17 अप्रैल को कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत अहम होंगे ये रिजल्ट से कैसे आएंगे। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा देने की कोशिश करूँ तो GTPL हाथवे के नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो कुछ खास रिजल्ट्स नहीं है बल्कि ख़राब नतीजे आए हैं। अगेन हाथवे और GTPL हाथवे दोनों अलग अलग है, ठीक है, पहले से बता दूँ ये। तो GTPL हाथवे के नतीजे आ चुके हैं और वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर अगर देखोगे तो GTPL हाथवे के जो रिजल्ट्स आए हैं वो तकरीबन 700 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है इस बार का। जो देखा जाए तो इससे पहले के क्वार्टर में 705 करोड़ था, तो थोड़ा सा कम है, लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। इस बार GTPL हाथवे ने 1 करोड़ का लॉस किया, जबकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 3 करोड़ 34 लाख का प्रॉफिट था। अगर हम पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे, पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तब भी खराब नतीजे हैं, क्योंकि पिछले साल भी देखा जाए तो ये तकरीबन 5 करोड़ के प्रॉफिट में था, इस बार लॉस दिखाया है। तो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं GTPL हाथवे के वे किसी भी तरीके से एनकरेजिंग नहीं है, खराब नतीजे मैं कहूँगा इसको। और कल हाथवे के नतीजे आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं है अब यहाँ पर। अब इनके रेवेन्यू को भी देखो तो पिछले 3 सालों से उतने ही हैं। प्रॉफिट को देखो तो भैया 3 सालों से ऊपर नीचे रहा ज़रूर है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में बहुत कम रहा। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाथवे को भी देखें तो इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट एक ही तरीके के हैं, लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट आप देखो तो अब तक इनका क्वार्टरली प्रॉफिट चल रहा था कि 33 करोड़ 28 करोड़ 20 करोड़ फिर 30 करोड़ फिर 28 करोड़। अभी देखना होगा कि कैसे आते हैं मार्च क्वार्टर के। GTPL जो अब तक प्रॉफिट में था, थोड़ा भी सही लेकिन प्रॉफिट कर रहा था, 3-4 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था GTPL हाथवे, लेकिन इस बार लॉस दिखाया है। तो क्या सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। अगेन मुझे नहीं लगता कि लॉस आएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो शायद कम आपको देखने को मिल सकता है, शायद कम प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें हाथवे केबल को लेकर तो यहाँ पर कंपनी का जो P रेशियो है 22 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, लेकिन बड़े फंड हाउस में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। 0.90% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 0.11% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, FIs के पास 6.64% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.35%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 12.36% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं।
देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा हाथवे को लेकर कि कंपनी उतनी स्ट्रांग मुझे नहीं लग रही है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो इस कंपनी का मालिकाना हक भैया मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस के पास है, लेकिन जब से उन्होंने ख़रीदा है परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आया है। चाहे हाथवे की बात करें, डेन नेटवर्क की बात करें, TV18 की बात करें, नेटवर्क 18, इन सब की बात करें, परफॉर्मेंस में सुधार नहीं है। और एक्चुअली में पता है हो क्या रहा है कि हाथवे और डेन नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है कि भैया उससे बड़ा बनाया जा रहा है किसको, रिलायंस जियो को, जियो सिनेमा को बना यहाँ पर बड़ा बनाया भी जा रहा है, और रिलायंस जियो को भी। तो यहाँ पर पता है हो क्या रहा है अभी के वक्त में, अभी जो IPL चल रहा है ना, तो जिन जिन लोगों के पास अभी एक ये न्यूज़ चल रही है, ठीक है, और ये खबरें उड़ रही है कि हुआ ये है कि जिन लोगों ने हाथवे के डेन नेटवर्क के सेटअप बॉक्स सेटअप किया है ना अपने घर पर, ठीक है, जहाँ से कनेक्शन आ रहा है केबल वगैरह का, तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो स्टार का पैक है ना उसका प्राइस बढ़ा दिया है। जहाँ पे IPL TV पे आप देखते हो स्टार का पैक का प्राइस बढ़ा दिया है इन्होंने, ताकि भैया लोगों को स्विच करनी, ताकि लोग ज़्यादा स्विच हो सके जियो सिनेमा पे। हालांकि लेकिन लोग फिर भी स्टार का पैक पैसा देके खरीदेंगे भी और देखेंगे भी, IPL तक देखेंगे, बाद में क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना वो हाथवे के लिए, डेन के लिए उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं जो जियो सिनेमा हो गया, रिलायंस जियो हो गया, उनका इंटरनेट वाला सर्विस पूरा हो गया, उसका जो बलिदान है वो हाथवे अपने आप पे ले रहा है, डेन नेटवर्क पे ले रहा है। तो ये इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हूँ हाथवे को लेकर, क्योंकि अब ये खिलौना बन चुका है, ठीक है, जैसे मर्जी खेला जाएगा इसके साथ। और जहाँ तक बात है इनके परफॉर्मेंस की, तो पहली चीज़ तो ये कि इतने बड़े प्लेयर के आने के बाद भी इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। रिलायंस जियो बड़ा बनता जा रहा है, हाथवे नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ है कि इनके परफॉर्मेंस मुझे लगता नहीं कि उस तरीके से ग्रो हो पाएंगे फ्यूचर में। डेफिनेटली ये आने वाले दौर में एज अ हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करेगा जियो के लिए, लेकिन अपना कुछ बड़ा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अभी के लिए देखने को मिलेगा, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। कल को कुछ बड़ा लेकर आ जाए तो भी कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। बीच में एक और प्लान था कि हाथवे केबल, TV18, नेटवर्क और डेन नेटवर्क, इन चारों को मिलाने का प्लान था, लेकिन बाद में वो प्लान कैंसिल कर दिया इन्होंने। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि हाथवे का शेयर अगर आपके पास है तो बने रहिए, एटलीस्ट जब भी यहाँ से उछाल मिलता है तो निकलने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रेश बाइंग, मैं नहीं एक्साइटेड हूँ यहाँ पर। कल भले ही इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो, मतलब जो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे या फिर पिछले साल के मुकाबले, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बढ़ता नज़र आ सकता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो जब रिजल्ट्स आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए उतना ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहा है हाथवे का शेयर। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की, तो भैया दिक्कत अभी भी है यहाँ पर। और जब तक जो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो वो अपवर्ड ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि शेयर भी आप देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला मोड है, और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है, हर सपोर्ट तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है। तो पहली चीज़, जब तक कोई सपोर्ट नहीं बनता है तब तक तो एंट्री यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही कल रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत करेंगे कि नतीजे कैसे आए हैं और लॉन्ग टर्म का इसका क्या आउटलुक हो सकता है, और नतीजे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।